हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमने आपको एक ऐसा मंच दिया कि आप यहाँ पे रेगुलर क्लास पाते हैं। आपको पीडीएफ मिल सकता है, डाउट सेशन रखे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे जुड़िए। अगर आप अपनी उस पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई को बेहतर मानते हैं तो हम उन सारी विशेषताओं से बढ़कर आपके लिए ये वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं कि आप अपनी पूरी पढ़ाई अपनी शर्तों पर पूरी करिए। जब दिल करे तब पढ़ाई करिए। समय की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बर्डन नहीं। वो सारी खूबी आपको इस दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस ऑनलाइन नेटवर्क पर मिल जाएगी। आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे रेगुलर क्लास पा सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। प्यारे दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए हमने रॉयल्टी अकाउंट्स के आपके वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हमने आपको माइनिंग रॉयल्टी के 10 से 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दिए, ऑयल बेल रॉयल्टी बता दिया, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी बता दिया, पेटेंट रॉयल्टी बता दिया, कॉपीराइट रॉयल्टी बता दिया। लेकिन मैंने आपसे ये सुनिश्चित किया था, आपको प्रॉमिस किया था कि ये सारे क्वेश्चन एक नियम पर सॉल्व होंगे। लेकिन वो एक क्वेश्चन जिसमें मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा जाए, तो अगर मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कह दिया जाता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाता है। तो आज मैंने ये कहा था कि ये एक नया नियम होगा, विशेष नियम होगा। पहले आप अन्य नियमों में पारंगत हो जाइए, फिर हम आपको वो नया नियम सिखा देंगे। तो आज हम आपको वो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के सारे नियम बताना चाहते हैं। तो अगर कैसे आप पहचानिएगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते आए हो रॉयल्टी के, वहाँ कहा रहता है कि रॉयल्टी अकाउंट बनाइए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइए, या पट्टेदार या भूस्वामी की पुस्तकों में कहा जाए। लेकिन जब कभी ये कह दिया जाए कि न्यूनतम किराया खाता बनाइए, मिनिमम रेंट अकाउंट, डेड रेंट अकाउंट, स्थिर किराया, अत्यल्प किराया, न्यूनतम किराया का खाता अगर कह दिया जाए तो पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। आइए वो क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी हम यहाँ जानते हैं। न्यूनतम किराया कहते किसे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु का प्रयोग स्वयं ना करके उसे कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, वह दूसरा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए उत्पादन पर एक निश्चित दर से शुल्क देता है, वही शुल्क अधिकार शुल्क कहलाता है। ठीक है, वह दूसरा व्यक्ति एक निश्चित दर से जो शुल्क देता है वही शुल्क अधिकार शुल्क कहलाता है। चलिए, आपने इतना जान लिया। लेकिन पट्टेदार ने ये तय किया कि जब हम उत्पादन करेंगे तो रॉयल्टी देंगे, उत्पादन नहीं करेंगे तो रॉयल्टी नहीं देंगे। तो भूस्वामी को नुकसान हो सकता है। तो भूस्वामी भी एक शर्त रखेगा कि अगर आप कम उत्पादन करते हो तो हमें इतना पैसा हर हाल में चाहिए, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हम ज़्यादा लेंगे। उसे न्यूनतम किराया कहते हैं, मिनिमम रेंट कहते हैं। तो मिनिमम रेंट प्रभावी कब होता है? जब शॉर्ट वर्किंग होती है। जब सरप्लस होता है तो मिनिमम रेंट से कोई मतलब नहीं होता, फिर ज़्यादा दिया जाता है। कहा यह था कि अगर आप रॉयल्टी कम देते हो
तो हम न्यूनतम किराया आपसे लेंगे ही लेंगे। और अगर आप रॉयल्टी ज़्यादा देते हो तो जितना ज़्यादा देंगे हम पूरा रख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम रेंट प्रभावी कब होता है? जब शॉर्ट वर्किंग होती है तब। कुछ किताबों में ये शुरू में दिया हुआ है, पुरानी किताबों में, नई किताबों में लास्ट में है। तो चलिए उदाहरण 3। क्वेश्चन है 1 जनवरी 1994 को गोपाल ने एक खान को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। अधिकार शुल्क की दर 50 पैसे प्रति टन है। कह रहे हैं 1 जनवरी 94 को गोपाल ने एक खान को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। अधिकार शुल्क की दर 50 पैसे प्रति टन है और न्यूनतम किराया 8,000 रुपये वार्षिक। लघु कार्य राशि को 31 दिसंबर 98 तक वसूल किया जा सकता है और उत्पादन निम्न था। 94 में 3,000, 95 में 10,000, 96 में 20,000, 97 में 28,000, 98 में 14,200। टेबल में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एंट्री बनाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। 1994 में 3,000, 95 में 10,000, 96 में 20,000, 97 में 28,000, 98 में 14,200 टन। गोपाल की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए और अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य खाता, न्यूनतम किराया खाता तथा भूस्वामी का खाता बनाइए। तो न्यूनतम किराया खाता प्रश्न में कह दिया है। लाभानी खाते और चिट्ठे में भी प्रतिवर्ष के लेखे दिखाइए। तो चलिए, एक कंप्लीट क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब तक आपने इस पाठ में जितने क्वेश्चन पढ़े सबसे बड़ा होने जा रहा है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ देखते हैं। 1 जनवरी 94 को गोपाल ने एक खान 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। यहाँ ये नहीं कहा है किससे लिया, ये तय है कि गोपाल ने एक कोयले की खान कब 1 जनवरी 94 को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। किससे लिया? नहीं दिया, मतलब लैंडलॉर्ड। गोपाल ने एक कोयले की खान 1 जनवरी 94 को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। रॉयल्टी की दर, रॉयल्टी 50 पैसे प्रति टन थी। रॉयल्टी 50 पैसे प्रति टन। चलिए, रॉयल्टी 50 पैसे प्रति टन और न्यूनतम किराया कितने रुपए तय हुआ है? 8,000 रुपये सालाना। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से ध्यान दे लीजिए। गोपाल ने एक कोयले की खान किसी भूस्वामी से 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया 1 जनवरी 94 को, और ये कहा कि हम अपने द्वारा किए गए उत्पादन पर आपको रॉयल्टी देंगे, और वो भी कितना? 50 पैसे प्रति टन। रॉयल्टी कितना दिया जाएगा? 50 पैसे प्रति टन रॉयल्टी दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हम न्यूनतम किराया इन्होंने कितना तय कर दिया? 8,000। और अगर कमी होती है तो कमी को 31 दिसंबर 98 तक पूरा कर सकते हैं। 31 दिसंबर 98 तक शॉर्ट वर्किंग रिकूप की जा सकती है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरी बातें स्पष्ट हो गई? फिर से जान लीजिए। गोपाल ने एक कोयले की खान 10 वर्ष के लिए 1 जनवरी 94 को पट्टे पर लिया। रॉयल्टी की दर 50 पैसे प्रति टन, न्यूनतम किराया 8,000, और ये भी कहा है कि अगर कमी होती है तो उस कमी को कब तक पूरा करना है? 31 दिसंबर 98 तक पूरा कर देना है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं और प्रश्न में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है। एनालिटिकल टेबल, इलस्ट्रेशन 3। एनालिटिकल टेबल, कैलकुलेशन टेबल, सिर्फ टेबल, विश्लेषक सारणी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, कितने कॉलम बनते हैं? 9। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, अनरिकूव्ड और अमाउंट पेड। मतलब टोटल कितने कॉलम बनते हैं? 9। देखिए भाई, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड,
अनरिकॉर्ड और अमाउंट पेड। 5 वर्षों की सूचना दी गई है। 1 वर्ष का कॉलम, 2 वर्ष का कॉलम, 3 वर्ष का कॉलम, 4 वर्ष का कॉलम, 5 वर्ष का कॉलम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो गोपाल ने एक कोयले की खान पट्टे पर लिया। कितने वर्ष के लिए लिया? 5 वर्ष के लिए गोपाल ने एक कोयले की खान को पट्टे पर लिया। चलिए मान लिया कि गोपाल ने एक कोयले की खान को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। कब लिया? 94 में। तो पट्टे की सूचना 1994 से ही दी गई है। 1994, 1995, 1996, 1997, 1998। ठीक है, उत्पादन कितना हुआ? 1994 में 3000 टन उत्पादन हुआ। 1995 में 10,000 टन उत्पादन हुआ। ठीक, 1996 में 20,000 टन उत्पादन हुआ। 1997 में 28,000 टन उत्पादन हुआ। और 1998 में कितना उत्पादन हुआ? 14,200 टन उत्पादन हुआ। न्यूनतम किराया 8,000 रुपये तय किया गया है। न्यूनतम किराया 8,000 रुपये तय किया गया प्रतिवर्ष। आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो एकदम नॉर्मल बात है बेटा, आप 50 बार पढ़ चुके हो। इतना जान लेने के बाद कि गोपाल ने एक कोयले की खान 10 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराया कितना तय हुआ? 8,000। रॉयल्टी कितनी तय हुई? 50 पैसे प्रति टन। आइए, तो 3,000 टन उत्पादन हुआ। 1 टन पे 50 पैसे देना है, तो 3,000 टन पे कितना हो जाएगा? 1,500। 10,000 पे 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5,000। 20,000 पे 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, 28,000 पे 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 14,000। और 14,200 पे 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 14,200 पे 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 7,100। कंफर्म? अब आइए देखते हैं, एक एक टॉपिक डिसाइड करते हैं। ये इतना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आउटपुट में हम रॉयल्टी से क्या करते हैं? गुणा। तो 3,000 में 50 पैसे से गुणा कर दिया 1,500, 10,000 में 50 पैसे से गुणा कर दिया 5,000, 20,000 में 50 पैसे से गुणा कर दिया 10,000। आता हुआ चला गया। अब आप देखिए, 8,000 रुपये देना था, 1,500 दिया, 6,500 रुपये कम दिया। 8,000 देना था, 5,000 दिया, 3,000 कम दिया। 8,000 देना था, 10,000 दिया, 2,000 ज़्यादा दिया। 8,000 देना था, 14,000 दिया, 6,000 ज़्यादा दिया। 8,000 देना था, 7,100 दिया, 900 कम दिया। कमी को कब तक पूरा करना है? 31 दिसंबर 98 तक पूरा कर देना है। यहाँ समय नहीं दिया कि आप अगले में पूरा करिए या पहले में पूरा करिए, डायरेक्ट सन लिख दिया गया। तो यहाँ 94, 95, 96, 97, 98 ये रहा। मतलब यहाँ तक कभी भी हम पूरा कर सकते हैं, 98 तक। मतलब पट्टे में जितने साल की सूचना है कभी भी पूरा कर लो। तो जुड़ते हुए आएगा। पहले साल कितनी कमी? 6,500। जब अगले कहा होता है तो हम एक एक लेके चलते हैं, नहीं तो जोड़ते हुए चलते हैं। पहले साल 6,500 की कमी थी। दूसरे साल फिर से कमी हो गई 3,000 की, मतलब टोटल कमी हो गई 9,500। उस 9,500 की कमी को अब हम अगले बार पूरा करेंगे। कितने रुपए दिया? 2,000 ज़्यादा दिया, 2,000 हमने पूरा कर दिया। 9,500 की कमी थी, जिसमें से 2,000 पूरा हो गया। बाकी कितने बचे? 7,500। बाकी कितने बचे? 7,500। फिर अगले साल 6,000 ज़्यादा दिया, फिर से पूरा कर दिया। बाकी कितने बचे? 1,500। अब अगले साल फिर कमी हो गई। कहाँ हमें कमी पूरा करना था, ज़्यादा देना था, काम कम दे गए, तो कमी में कमी जुड़ जाएगी। अभी तक हम ऑलरेडी 1,500 कम थे, 900 और कमी हो गई, मतलब कमी हो गई 2,400। पहले 6,500 कमी थी, 3,000 हो गई 9,500। 9,500 में से केवल 1,800 पूरी हुई, 8,000 पूरी हुई है।
बची हुई है 1500। 900 और कमी बढ़ गई तो मतलब हो गई 2400 और अब समय समाप्त हो रहा है 98। कहा 98 तक ही पूरा करना था, नहीं पूरा कर पाए तो 2400 कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कंफर्म। अब बात आई अमाउंट पेड की। तो अमाउंट पेड के लिए तो वही पुरानी कहानी, अमाउंट पेड बराबर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, 6500 की कमी, फिर अगले साल 3000 की कमी, दोनों मिल गए 9500। फिर 2000 पूरा कर दिया, बचे 7500। फिर 6000 पूरा कर दिया, बचा 1500। फिर से 900 कमी हो गई तो बढ़ गई 2400 की पूरी कमी हो गई। अब यहाँ आते हैं अमाउंट पेड बराबर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। तो मिनिमम रेंट 8000, सरप्लस कुछ नहीं है, रिकूप कुछ नहीं है, तो 8000। 8000 सरप्लस कुछ नहीं है, रिकूप कुछ नहीं है, सरप्लस जुड़ता है रिकूप घटता है। 8000 में सरप्लस जुड़ जाएगा 2000, रिकूप घट जाएगा 2000, तो मतलब 2000 जोड़ के 2000 घटा देंगे, फिर से वही 8000 आ गया। 8000 में 6000 जोड़ेंगे मतलब 14000, फिर से 6000 घटाएंगे, फिर 8000 आ गया। 8000 में जोड़ना कुछ नहीं है, घटाना कुछ नहीं है, 8000। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें जर्नल बनाने के लिए कहा है, तो चलिए हम जर्नल बनाएंगे, लेकिन कुछ बदले हुए हालात नजर आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हेडिंग बना दीजिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीजी। हेडिंग क्या बनाइएगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीजी। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट कहा है। कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे। क्या? जब शॉर्ट वर्किंग होती थी तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाते थे? जब शॉर्ट वर्किंग होती थी तो आपने एंट्री पढ़ा था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट ये तब की जब शॉर्ट वर्किंग होती थी। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कंफर्म। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड्स। आगे बढ़ गए। फिर अगली एंट्री बनती थी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अंतिम एंट्री बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कंफर्म। ये आपके लिए बनती थी 3 एंट्रियां, तब जब शॉर्ट वर्किंग होती थी। और ये नॉर्मल क्वेश्चन होता था, उसमें कहीं मिनिमम रेंट बनाने के लिए नहीं कहा जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट कहा है। हमेशा कहीं कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जिस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कह दिया जाएगा, आप पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में ये देखेगा कहीं मिनिमम रेंट अकाउंट तो नहीं कहा है, और अगर कह दिया है तो वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, फिर नियम यही पालन होगा जो आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ। और मिनिमम रेंट की जर्नल एंट्री केवल उसी बार बदली जाएगी जिस बार शॉर्ट वर्किंग होती है। जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ। जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी, फिर वही पुरानी एंट्री सरप्लस वाली, वो तो हम वैसे ही बनाएंगे। केवल जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो उस बार की जर्नल एंट्री बदल देते हैं। कैसे? कुछ यूं। अभी तक 3 एंट्री होती थी ना, अब 4 होंगी। क्या? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, जब मिनिमम रेंट कहा जाएगा तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक। और दूसरी एंट्री में क्या आ जाएगा? ये मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फिर दूसरी एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, और फिर ये 2 एंट्रियां फिर से वही आ जाएंगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो मतलब नियम क्या बना?
मतलब नियम क्या बना, आप एक एक चीज़ पकड़िए। तो नियम ये बना कि जहाँ 3 एंट्री होती थी अब वहाँ कितनी एंट्रियाँ होंगी, 4। ये 2 एंट्रियाँ तो अपने स्थान पे बनी हुई हैं, केवल पहली एंट्री हट जाएगी, उसके स्थान पे कितनी नई एंट्रियाँ आ जाएंगी, 2 अलग एंट्रियाँ आ जाती हैं। पूरी बात क्या बनी बेटा, आप एक तरफ से सुन लीजिए। कोई गोपाल नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने एक कोयले की खान को पट्टे पर लिया, 10 वर्ष के लिए लिया। रॉयल्टी तय हुई 50 पैसे प्रति टन, न्यूनतम किराया तय हुआ 8,000 रुपये सालाना, और ये भी कहा है कि आपको न्यूनतम किराया खाता बनाना है। तो हमने ये बताया कि जैसे मालिक अपने लिए एक सुरक्षा चाहता है तो वो एक राशि तय कर देगा, वो ये कहेगा कि भाई आपको इतना हर हाल में देना होगा, ठीक है। अगर आप कम उत्पादन करते हो तो आपको इतना भुगतान करना होगा, अगर आप ज़्यादा उत्पादन करते हो तो आप ज़्यादा देंगे। मतलब न्यूनतम किराए का सिरदर्द कब होगा, जब कम किराया दिया जाएगा। कब न्यूनतम किराया, कब रॉयल्टी दी जाएगी, तब, मतलब जब शॉर्ट वर्किंग होती है तब। तो जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है उस वर्ष उसकी एंट्री बदल दी जाएगी और उसके स्थान पे क्या ला दिया जाएगा, मिनिमम रेंट की एंट्री। तो इस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग थी, ये बदल जाएगी, ये 2 एंट्री आ जाएगी। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग मिलके बनते थे, तो यहाँ केवल मिनिमम रेंट फिर देना होगा। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। मिनिमम रेंट में क्या दिया जाएगा, रॉयल्टी इतनी दे दी जाएगी, इतना शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, वो टू मिनिमम रेंट दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमेशा ये एंट्री होती थी ना, जब प्रश्न में मिनिमम रेंट नहीं कहा जाता था। जब प्रश्न में मिनिमम रेंट कहा जाएगा तो उसके स्थान पे कौन सी एंट्री आ जाएगी, ये एंट्रियां बदल जाएंगी। लेकिन ये एंट्री केवल उसी वर्ष बदली जाएगी जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी, जिस वर्ष सरप्लस होगा नहीं बदलते। आइए, हमने कहा ना, हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीजी। हम जर्नल एंट्री करके आपको दिखाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीजी। ठीक है, यहां रहा डेट का कॉलम, यहां रहा पार्टिकुलर का कॉलम, ये रहा एलएफ का कॉलम, ये रहा डेबिट अमाउंट और ये रहा क्रेडिट अमाउंट, कंफर्म। और इधर जर्नल। आइए हम एक तरफ से आते हैं, जर्नल। मैंने कहा डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। हम एक एक वर्ष पे आते हैं। आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि प्रश्न में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा जाए, आपको 10 नंबर में याद करना होगा कि जब न्यूनतम किराए की जर्नल एंट्री बनानी हो तो उस साल ये एंट्री होती है कि मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब देखिए, पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुई कि सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग हुई है तो मिनिमम रेंट है तो ये एंट्री बनेगी, इसके स्थान पे एंट्री बन रही है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट का, अगर मिनिमम रेंट कहा हो तो ये एंट्री, मिनिमम रेंट ना कहा हो तो ये एंट्री। तो मिनिमम रेंट अकाउंट कहा है तो मतलब ये एंट्री बनेगी। पहले साल 31/12/94, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दूसरी एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, ठीक। तीसरी एंट्री फिर से वही पुरानी वाली, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। चौथी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट,
ठीक है, 1 साल की एंट्री बनके तैयार। अमाउंट फिल कर देते हैं। देखिएगा, हमने पहले ही कहा ना, जब प्रश्न में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा हो, नॉर्मल सिचुएशन में की जाने वाली एंट्री जर्नल एंट्री बदल दी जाती है, फिर ये एंट्री की जाती है। लेकिन केवल उसी साल की एंट्री बदली जाएगी जिस साल शार्ट वर्किंग हुई हो। तो पहले साल शार्ट वर्किंग हुई थी तो उस साल की एंट्री हमने बदल दिया। पूरी बात आपको याद है? फिर से जान लीजिए। आपने ये पढ़ा है कि भूस्वामी की पुस्तकों में और पट्टेदार की पुस्तकों में जर्नल एंट्री बनती है, खाते बनते हैं। आपने नॉर्मल सिचुएशन में खाते और जर्नल एंट्री की बात की थी, लेकिन जब कभी भूस्वामी न्यूनतम किराए खाते की भी बात कर दे कि न्यूनतम किराया खाता भी आपको बनाना होगा, तो लीजिए न्यूनतम किराया खाता बनाएगा। तो न्यूनतम किराया होगा क्या? मालिक एक राशि तय कर देगा जिसे वो हर हाल में लेगा। कम उत्पादन होगा तो उतना लेगा, और अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो फिर ज़्यादा लेगा। तो न्यूनतम किराया प्रभावित कब होता है? जब कम उत्पादन हो। जब कम उत्पादन नहीं होगा तो न्यूनतम किराया प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए न्यूनतम किराया खाता हमें बनाना होगा। तो न्यूनतम किराया खाता केवल उसी साल प्रभावित करता है जिस साल शार्ट वर्किंग होती है। तो पहले साल शार्ट वर्किंग हुई है तो हम न्यूनतम किराया खाता की एंट्री बनाएंगे। तो ये 4 एंट्री हमने बना दी। ये नॉर्मल सिचुएशन वाली एंट्री नहीं बनाएंगे। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट कितने रुपए? 8,000। वही लैंडलॉर्ड में चला जाएगा। अब अगर यहाँ मिनिमम रेंट 8,000 है तो ये भी मिनिमम रेंट है 8,000 होगा। रॉयल्टी में रॉयल्टी दिया है कितने रुपए? 1,500। शार्ट वर्किंग में शार्ट वर्किंग दिया है 6,500। कन्फर्म? यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत? मिनिमम रेंट 8,000, वही लैंडलॉर्ड में हो गए। रॉयल्टी में रॉयल्टी, शार्ट वर्किंग में शार्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट। अब लैंडलॉर्ड यहाँ 8,000 है तो यहाँ भी लैंडलॉर्ड 8,000 होंगे, और कैश में अमाउंट पेड होता है 8,000। प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाया जाएगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने रुपए दिया? 1,500। वही प्रॉफिट लॉस में आ गया। 1 साल की एंट्री समाप्त। हम दूसरे साल की देखते हैं। 31 दिसंबर 95। फिर से आप देखिए शार्ट वर्किंग हुई है, फिर से यही 4 एंट्रियां बन जाएंगी। कंफर्म? मतलब जब जब शार्ट वर्किंग कहा है हम वो 4 एंट्रियां ही बनाएंगे। अब क्यों? शार्ट वर्किंग हुई मतलब मिनिमम रेंट हमें इफेक्टिव करना है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। फिर यहाँ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। कंफर्म? फिर आगे आते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है? ये 4 एंट्री बनके तैयार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। आइए हम एक एक तरफ से देखते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। आइए, मिनिमम रेंट कितने रुपए है दूसरे साल? 8,000। वही लैंडलॉर्ड में बन गए 8,000। रॉयल्टी कितने रुपए दिया? 5,000। शार्ट वर्किंग कितने रुपए हुई? 3,000। दोनों मिलकर मिनिमम रेंट कितना था? वाकई में 8,000 था। लैंडलॉर्ड 8,000 है तो यहाँ भी लैंडलॉर्ड 8,000 होंगे, और कैश में अमाउंट पेड 8,000। प्रॉफिट लॉस में क्या भेज दिया गया? रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने रुपए दिया? 5,000। वही प्रॉफिट लॉस में आ गया 5,000। 2 साल की एंट्री खत्म। अब हम तीसरे साल आते हैं। शार्ट वर्किंग हुई या सरप्लस? सरप्लस हुआ है। अब पुराने नियम वाली एंट्री शुरू हो जाएगी। जब सरप्लस होता है तब 31/12, क्योंकि ये मिनिमम रेंट केवल तब इफेक्टिव होता है जब शॉर्ट वर्किंग होती है। जब सरप्लस होता है तो नहीं। तब क्या एंट्री बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट
टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, टू शार्ट वर्किंग अकाउंट। और अंतिम एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये 3 एंट्रियां बनके तैयार, तब जब सरप्लस हुआ है। इस साल के लिए आइए देखिए रॉयल्टी कितने रुपए, रॉयल्टी इस साल दिया है 10,000 रुपये। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट वही उतना लैंडलॉर्ड के लिए दिखा दिया जाएगा 10,000। अब इस बार यहाँ 10,000 लैंडलॉर्ड है तो यहाँ भी 10,000 लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है। कैश में अमाउंट पेड कितने रुपए है 8,000। अब अगर इधर 10,000 इधर 8,000 तो कितना कम पड़ रहा है 2,000, वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रिकूब हो गया। लेकिन रिकूब हम नहीं लिखते, ये देखिए शॉर्ट वर्किंग रिकूब, एंट्री तो शॉर्ट वर्किंग से ही करेंगे क्योंकि यहाँ हमने शॉर्ट वर्किंग को समाप्त करना है, फिर से शॉर्ट वर्किंग लिखना होगा। रिकूब लिख दिया तो कहाँ फिर समाप्त होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी कितने रुपए दिया 10,000, वही कहाँ भेज दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बन गई 96 तक की एंट्री। हम 31/12/97 पे आते हैं, ठीक है। हम इधर इस साल देखिए क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग है सरप्लस, सरप्लस, तो मतलब हमें फिर से ये 3 एंट्री बनानी होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। फिर इधर लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। और अंतिम भाई अब हम मिटा देते हैं इधर, अब तो हमारे काम के लिए एक धरोहर के तौर पर बन ही चुका है हमारे पास, ठीक है। देखिएगा लास्ट एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। चलिए हम पहले इस साल बनाते, रॉयल्टी कितने रुपए दिया है, रॉयल्टी 14,000 दिया है, 14,000 टू लैंडलॉर्ड 14,000। अब लैंडलॉर्ड यहाँ 14,000 है तो लैंडलॉर्ड यहाँ भी 14,000 होंगे। लेकिन कैश में अमाउंट पेड कितने रुपए 8,000, तो शॉर्ट वर्किंग में कितने रुपए आ जाएगा 6,000, शॉर्ट वर्किंग में फिर कितने रुपए आ जाएगा 6,000। और यहाँ प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाया गया, रॉयल्टी, रॉयल्टी कितने रुपए है 14,000, तो प्रॉफिट लॉस में भी कितने रुपए आ जाएगा 14,000। अंतिम साल पे आ जाते हैं, शॉर्ट वर्किंग हुई या सरप्लस, फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई। और जब शॉर्ट वर्किंग हुई है तो फिर से मिनिमम रेंट वाली एंट्री यहाँ बनानी पड़ेगी। तो मतलब 3 एंट्री के बजाय कितनी एंट्री बनेगी 4। कौन कौन सी, 31/12/98। तो यहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ठीक। फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। फिर चलिए इतना बना लिया। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अंतिम एंट्री में यहाँ कुछ बदलाव होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी होता है ना हर साल, बिल्कुल। लेकिन इस साल देखिए ये शॉर्ट वर्किंग का पैसा यहाँ प्रॉफिट लॉस में भेजा गया है। तो जब शॉर्ट वर्किंग का पैसा प्रॉफिट लॉस में भेजा जाए तो यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है टू शॉर्ट वर्किंग। अभी तक इस कॉलम में कभी पैसे नहीं आए थे, इस बार आ जाएंगे।
तो आइए इस साल मिनिमम रेंट कितने रुपए है? 8,000। टू लैंडलॉर्ड 8,000 होंगे। रॉयल्टी कितने रुपए दिया? 7,100। स्टार्ट वर्किंग कितने रुपए हुआ? 900। मिलके मिनिमम रेंट हुए 8,000। अब अगर ये 8,000 हुआ तो इधर लैंडलॉर्ड यहाँ 8,000 लिखा, यहाँ भी 8,000 होगा। कैश में अमाउंट पेड 8,000 है, 8,000 होगा। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में क्या भेजा गया? रॉयल्टी 7,100 और प्लस ये स्टार्ट वर्किंग का पैसा 2,400, मिलके 9,500 प्रॉफिट लॉस में भेजे गए। हमेशा रॉयल्टी ही भेजा जाता था, लेकिन इस साल स्टार्ट वर्किंग भी भेजा गया, इसलिए वो भी दिखा दिया गया। कंफर्म। अब ये रहा आपका जर्नल बनके तैयार पूरे 5 साल का। तो याद रहे मिनिमम रेंट कब कब इफेक्टिव होता है? जब प्रश्न में स्टार्ट वर्किंग हो तब। अगर स्टार्ट वर्किंग नहीं होगी तो मिनिमम रेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लेज़र बनाते हैं। हमेशा तो आप 3 लेज़र बनाते चले आए हैं ना, रॉयल्टी अकाउंट, स्टार्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन यहाँ हम कितने अकाउंट बनाएंगे? 4। रॉयल्टी, स्टार्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड और मिनिमम रेंट। लेकिन सबसे पहले मिनिमम रेंट। क्यों? अभी आप मेरी बात को समझ जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मिनिमम रेंट अकाउंट बनाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत अच्छे। अब हेडिंग डाल दीजिए, लेजर इन द बुक ऑफ लीजी। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम भाई थोड़ा मिटा लेते हैं। बहुत अच्छे। लेजर इन द बुक ऑफ लीजी। हमें सारे लेजर बनाने होंगे, लेकिन सबसे पहले मिनिमम रेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट के आधार पर ही अन्य सारे अकाउंट बदल जाएंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मिनिमम रेंट अकाउंट। और मैंने अभी आपसे कहा था मिनिमम रेंट अकाउंट केवल उसी साल प्रभावित होता है जिस साल स्टार्ट वर्किंग होती है। अगर स्टार्ट वर्किंग नहीं होगी तो मिनिमम रेंट अकाउंट प्रभावित नहीं होगा। ठीक, आइए तो अकाउंट में आप तो ये सब जानते ही हैं, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। ठीक, आइए हम कैसे बनाते हैं? बहुत ही इजीएस्ट वे है, आपको कुछ नहीं करना। मिनिमम रेंट अकाउंट के लिए सिर्फ यही 2 कॉलम में मिनिमम रेंट मिलता है। तो सबसे पहले आप इधर शुरुआत करते हो टू लैंडलॉर्ड। क्या शुरुआत करते हो? टू लैंडलॉर्ड। इतना याद रखिएगा, आप यहाँ शुरुआत करते हो टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए से? अमाउंट पेड, वो सॉरी मिनिमम रेंट से। मिनिमम रेंट कितने रुपए से है? 8,000। और इधर आप लिखते हो बाई रॉयल्टी और बाई स्टार्ट वर्किंग। बस यही इतना हर बार होना है। ठीक है, यही इतना हर बार होना है। रॉयल्टी कितने रुपए? 1,500। स्टार्ट वर्किंग कितने रुपए? 6,500। बोथ साइड आर इक्वल, कोई बैलेंस नहीं होगा। मिनिमम रेंट अकाउंट बन के तैयार। ठीक है, 31/12/94। 31/12/94। तो जब भी आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना हो, जब कभी भी आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना हो, तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने का सीधा फंडा यही है कि बाई रॉयल्टी बाई स्टार्ट वर्किंग। इधर आप क्या दिखाते हो? टू लैंडलॉर्ड। या आप ऐसे कहिएगा टू लैंडलॉर्ड बाई रॉयल्टी बाई स्टार्ट वर्किंग। कंफर्म। देखो मिनिमम रेंट डेबिट को डेबिट करता है, हमने डेबिट कर दिया। मिनिमम रेंट के अपोजिट में क्या था? लैंडलॉर्ड, हमने अपोजिट साइड लिख दिया। और यहाँ क्रेडिट को क्रेडिट कर दिया। अपोजिट में क्या था? रॉयल्टी और स्टार्ट वर्किंग, वो दोनों लिख दिया। तो मिनिमम रेंट आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो कि मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने का तरीका है टू लैंडलॉर्ड, इधर हम लिखते हैं बाई रॉयल्टी बाई स्टार्ट वर्किंग। कौन ऐसे आप समझ सकते हैं मिनिमम रेंट कौन तय करेगा? लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी दिया, जितना कम दिया स्टार्ट वर्किंग हो गई। आइए अगले साल 31 दिसंबर 95। टू लैंडलॉर्ड। फिर से स्टार्ट वर्किंग हुई है ना, जिस साल स्टार्ट वर्किंग हुई है उसी साल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कितने रुपए? 8,000 मिनिमम रेंट तय हुआ। बाई रॉयल्टी, बाई रॉयल्टी कितने रुपए? 5,000। बाई स्टार्ट वर्किंग 3,000। जोड़ दिया
बराबर आना चाहिए 8,000। ठीक, 31/12/95। हम अगली साल आ जाते हैं 31/12। अब 96 में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 97 में शॉर्ट वर्किंग है, नहीं बनेगा। हम सीधा 98 पहुंच जाएंगे। 31/12/98, मतलब कूद ही मार देना है। जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसी साल मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, इधर बाई रॉयल्टी अकाउंट और बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक, देखिए कितने रुपए हैं। मिनिमम रेंट 8,000, रॉयल्टी कितने रुपए है 7,100, शॉर्ट वर्किंग कितने रुपए है 900। जोड़ लगा देंगे, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। 8,000 इधर भी हो जाएगा 8,000। ठीक है, आराम से मिनिमम रेंट अकाउंट बन के तैयार। तो याद रखिएगा, मिनिमम रेंट अकाउंट केवल किस साल बनाया जाएगा? जिस साल शॉर्ट वर्किंग होती है। जब शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनता। बना लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी अकाउंट। अब एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब तक मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना था, सारी चीज़ें लैंडलॉर्ड के नाम से बदलती थी। लेकिन जैसे ही मिनिमम रेंट अकाउंट बन गया, सारी चीज़ें अब लैंडलॉर्ड अकाउंट से हट जाएंगी। मतलब अब लैंडलॉर्ड नहीं, क्या लिखा जाएगा? मिनिमम रेंट। कंफर्म? जहाँ मिनिमम रेंट मतलब जहाँ रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड लिखा जाता था, अब वहाँ क्या लिख दिया जाएगा? मिनिमम रेंट। मैंने क्या क्या कहा? जब तक मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना था, तो सब तो आप बनाना सीख गए हैं। लेकिन जैसे ही मिनिमम रेंट अकाउंट बन गया, मिनिमम रेंट अकाउंट के बन जाने के बाद जहाँ जहाँ रॉयल्टी लिखते थे, शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, लैंडलॉर्ड लिखते थे, वहाँ वहाँ मिनिमम रेंट लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या? जहाँ जहाँ रॉयल्टी लिखते थे, शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, लैंडलॉर्ड लिखते थे, वहाँ मिनिमम रेंट लिखा जाएगा। लेकिन ये उसी साल होगा ना जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी। जिस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी उस साल तो मिनिमम रेंट अकाउंट बना नहीं होगा। तो हमें इतना ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि उस साल शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई। जैसे रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाते थे? टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुई है तो हम टू लैंडलॉर्ड ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? टू मिनिमम रेंट, क्योंकि इस साल का मिनिमम रेंट अकाउंट बना होगा। टू मिनिमम रेंट, और इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए? अमाउंट रॉयल्टी का ही होगा 1,500। 1,500 खाता बंद। ठीक है, ऐसे ही मैं यही बात कर रहा था कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी, ध्यान देना, जब तक मिनिमम रेंट नहीं बना था तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल बनाते थे। जब मिनिमम रेंट बन गया है तो टू मिनिमम रेंट बाई पीएल, सिंपल। और याद रखिए, ये किस किस साल मिनिमम रेंट बना होगा? केवल इस साल, इस साल, इस साल, केवल 3 साल मिनिमम रेंट अकाउंट बना है। पहले साल का बन गया, दूसरे साल पे आते हैं 31/12/95। फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है तो टू मिनिमम रेंट, और इधर क्या बनाएंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू मिनिमम रेंट कितने रुपए? 5,000। रॉयल्टी तो 5,000 ही हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। 2 साल का बन के तैयार 31/12/95। हम आ गए 31/12/96 पे। 31/12/96 कितने रुपए? अब यहाँ देखिएगा शॉर्ट वर्किंग हुई है कि नहीं हुई है। शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है तो मतलब उस साल अब मिनिमम रेंट नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? टू लैंडलॉर्ड। नियम तो यही है, टू लैंडलॉर्ड। लेकिन जब शॉर्ट वर्किंग हुई थी तो मिनिमम रेंट अकाउंट था तो मिनिमम रेंट से लिख दिया गया। अब यहाँ टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, हम अपने पुराने नियम पर चलने लगेंगे। ठीक है, 31/12/96। अब उस साल कितने रुपए शॉर्ट रॉयल्टी है? 10,000, तो हम 10,000 लिख देंगे।
10,000। फिर अगले साल आते हैं 31/12/97। शॉर्ट वर्किंग हुई है कि सरप्लस? शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, सरप्लस हुआ है, तो टू लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है तो उस साल मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना है, और जब मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना है तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, और जब मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहेगा तो फिर तो टू मिनिमम रेंट लिखना होगा। तो नियम क्या बना रॉयल्टी अकाउंट के लिए? हमेशा हम बनाते थे टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, लेकिन यहाँ पे जब हम ऑलरेडी मिनिमम रेंट अकाउंट बना चुके हैं तो फिर हम लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे, मिनिमम रेंट लिखेंगे, टू मिनिमम रेंट बाई पीएल, टू मिनिमम रेंट बाई पीएल। लेकिन ये तभी जब शॉर्ट वर्किंग होती है। जब सरप्लस होगा तो फिर से वही आ जाएगा, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। कितने रुपए? 14,000। 14,000। अगले साल 31/12/98। 31/12/98। उस साल देखिए शॉर्ट वर्किंग हो गई तो टू मिनिमम रेंट। जैसे ही शॉर्ट वर्किंग हुई आप अपने नियम पे कंसंट्रेट रखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,100। ठीक, खाता बन के तैयार, कंफर्म। अब ये रॉयल्टी अकाउंट हुआ। चलिए हम लैंडलॉर्ड अकाउंट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी दो अकाउंट हमें बनाने हैं, कौन से? लैंडलॉर्ड अकाउंट और सबसे अंत में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बैलेंस शीट का भी जिक्र किया लेकिन वो नहीं आएगा यार, इतना बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती, आप डोंट वरी। मतलब इससे ज़्यादा बड़ा तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि ये एक ही नियम था, हमें बताना था, इसलिए हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद मिनिमम रेंट के क्वेश्चन ना तो मिलेंगे और ना ही हम बताना चाहेंगे। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, चूँकि अन्य के 20 क्वेश्चन हैं जिसके एक हैं, तो मतलब ये है कि आएंगे एग्ज़ाम में वो, लेकिन ये भी आता है। अगर आ जाए तो आपके पूरे नियम की वॉट लग जाएगी। ठीक है, तो आप स्ट्रिक्ट रहिएगा अपने नियमों पे। लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट, particular amount, date, particular amount। ठीक, देखिए डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए हम एक एक तरफ से आते हैं। सबसे पहले हमें लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने की बात की गई, तो मैंने अभी कहा कि जहाँ जहाँ हम रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, अब वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना होगा? मिनिमम रेंट लिखना होगा। बस यही इतना काम कर गुजरिए। मैंने क्या कहा? जहाँ जहाँ हम रॉयल्टी लिखते थे, शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, लैंडलॉर्ड लिखते थे, वहाँ वहाँ क्या हमें करना होगा? मिनिमम रेंट। ठीक है, आइए हम, क्यों? जब तक मिनिमम रेंट नहीं बना था तो सारी चीज़ें अपनी अनुसार चल रही थी, और जब मिनिमम रेंट बन गया तो सारी चीज़ें मिनिमम रेंट के अनुसार चलेंगी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब तक मिनिमम रेंट नहीं बना था तो सारी चीज़ें अपने अनुसार, और जब मिनिमम रेंट बन गया तो सारी चीज़ें किसके अनुसार चलेंगी? फिर मिनिमम रेंट के अनुसार चलेंगी। कैसे? देखिए, हम यहाँ बनाते थे बाई रॉयल्टी टू कैश, दोनों पक्ष बराबर होते थे, जिस तरफ कम होता था उधर शॉर्ट वर्किंग लिख के बराबर कर देते थे। यही पढ़े हैं, ऐसा अब कुछ नहीं होने जा रहा। इधर हम लिखेंगे बाई मिनिमम रेंट, बाई मिनिमम रेंट, और इधर हम लिखेंगे टू कैश। दोनों पक्ष बराबर होंगे। मिनिमम रेंट में क्या लिखा जाएगा? मिनिमम रेंट, और कैश में क्या लिखा जाएगा? अमाउंट पेड। एक साल का खाता बन के तैयार। 31/12/94। हम आ गए 31/12/95 पे। ठीक,
खाता बंद 31/12/95। फिर से बाई मिनिमम रेंट, क्योंकि उस साल भी कमी हुई थी, बाई मिनिमम रेंट। और इधर फिर से आ जाएगा टू कैश। टू कैश कितने रुपए? मिनिमम रेंट 8,000 और कैश में अमाउंट पेड 8,000, दोनों पक्ष बराबर, खाता बंद। ठीक, आसानी से ये बन के तैयार हो गए। मैंने आपसे बार बार बताया कि आप यहाँ क्या बनाते, बाई रॉयल्टी टू कैश, दोनों पक्ष बराबर, जिस तरफ कमी होती है उस तरफ शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बाई मिनिमम रेंट टू कैश, बाई मिनिमम रेंट टू कैश। हम इधर आते हैं 31/12/96। अब सरप्लस हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाई रॉयल्टी। सरप्लस हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाई रॉयल्टी। इधर हम क्या लिखेंगे, टू कैश 31/12/96। देखिए इस बार रॉयल्टी कितने रुपए लिखी जाएगी, 10,000। कैश में अमाउंट पेड लिखा जाता है 8,000। इस तरफ कम है तो जिस तरफ कम है उस तरफ शॉर्ट वर्किंग लिख के बराबर। हम अपने पुराने नियम पे अडिग हैं। 2,000, खाता बंद 10,000। इधर भी खाता बंद 10,000। आगे आ गए हम 31/12/97। 31/12/97 बाई रॉयल्टी। बाई रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी कितने रुपए है, 14,000। फिर हम इधर आते हैं टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 14,000। इधर कैश में अमाउंट पेड लिखा जाएगा 8,000। कम है, कितना कम है, 6,000। तो टू शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग 6,000 हो गए 14,000। कन्फर्म 14,000। हम आ गए 31/12/98। 31/12/98। एकदम अपने नियमों पे स्ट्रिक्ट रहिएगा। बाई रॉयल्टी टू कैश, जिस तरफ कम हो उस तरफ शॉर्ट वर्किंग। लेकिन यहाँ चूंकि मिनिमम रेंट बना तो इसलिए यहाँ बाई मिनिमम रेंट। अब देखिए इस साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है। शॉर्ट वर्किंग हुई है मतलब मिनिमम रेंट का जादू आएगा। तो जब मिनिमम रेंट का जादू आएगा तो बाई मिनिमम रेंट, बाई मिनिमम रेंट। और इधर क्या आएगा, टू कैश। टू कैश कितने रुपए मिनिमम रेंट से आएगा, मिनिमम रेंट 8,000 से है और टू कैश भी 8,000। दोनों पक्ष बराबर है, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। ठीक, आसानी से बन के तैयार। ये रहा मिनिमम रेंट अकाउंट के आ जाने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट। कंफर्म। चलिए जब आपने ये सीख लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट और बनाना सीखना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और आपको सीखना है। चलिए बनाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आप जब मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे थे तब तक तो ठीक था। यहाँ आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए क्या लिख देते थे, टू लैंडलॉर्ड, यहाँ लिखते थे बाई लैंडलॉर्ड, यहाँ लिखते थे बाई पीएल। यही करते थे, वही कर जाओ ना, नाम बदल लो। जहाँ आप टू लैंडलॉर्ड लिखते थे यहाँ टू मिनिमम रेंट लिखेंगे जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब। जब चुकाई जाएगी तो यहाँ फिर से तो वो तो पुराना नियम ही चलेगा, बाई लैंडलॉर्ड। यहाँ हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आसानी से बन जाएगा। और बराबर करने के लिए क्या क्या करना होगा, बैलेंस खेलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मेरी बात समझ में आई। हम यहाँ टू लैंडलॉर्ड लिखते थे ना, तो मिनिमम रेंट लिखेंगे। मैंने कहा जहाँ लैंडलॉर्ड होता था वहाँ मिनिमम रेंट लिख दो जब शॉर्ट वर्किंग होगी तब। ठीक है, मिनिमम रेंट केवल शॉर्ट वर्किंग वाले वर्ष में ही प्रभाव छोड़ेगा, बाकी अन्य वर्षों में प्रभाव नहीं छोड़ता। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिएगा तो पहले साल यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुई है तो क्या लिखेंगे, टू मिनिमम रेंट। टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट
वो भी कितने रुपए, 6,500। ठीक। अब इधर कहीं शॉर्ट वर्किंग नहीं, इधर नहीं, साल के अंत में खाता बंद होगा। तो जब साल के अंत में खाता बंद होगा तो इधर भी होना चाहिए 6,500, इधर भी होना चाहिए 6,500। नहीं है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए ना। 6,500, 31/12/94। ठीक है। फिर ये बैलेंस इधर आ जाएगा 1,195। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितने रुपए, 6,500। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितने रुपए, 6,500। फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है 31/12/95। टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट कितने रुपए, 3,000। इधर नहीं है, इधर नहीं है, खाता बंद 9,500। तो इधर भी खाता बंद हो जाना चाहिए 9,500। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी इट डाउन 9,500, 31/12/95। अब ये इधर आ जाएगा 1,196। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितने रुपए, 9,500। ठीक है। फिर से कमी हुई क्या, नहीं। अब इधर चुकाया गया, तो चुकाया गया तो क्या लिखा जाएगा, बाय लैंडलॉर्ड, मैंने ये लिखा ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, बाय लैंडलॉर्ड। कितने रुपए चुकाया, 2,000। साल के अंत में खाता बंद, साल के अंत में खाता बंद, इधर 9,500 तो इधर भी 9,500, लेकिन 2,000 निकला, कितना बचा, 7,500। बाय बैलेंस कैरी इट डाउन 31/12/96। ये बैलेंस इधर आ जाएगा 1,197 को। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बस जो प्रत्येक वर्ष का शेष निकलेगा वो अगले साल ट्रांसफ़र होगा, यही इतना ध्यान में रखना है। 7,500। अब फिर से चुकाया है 31/12/97 को बाय लैंडलॉर्ड। कितने रुपए चुकाया है, 6,000। खाता बंद, जब खाता बंद करेंगे 7,500 इधर होना चाहिए, 7,500 इधर होना चाहिए, 6,000 निकला, 1,500 बचा। बाय बैलेंस कैरी इट डाउन। अब ये बैलेंस इधर आएगा 1,198। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,500। फिर से कमी हुई है, जब फिर से कमी हुई तो उसे क्या लिखा जाएगा, टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट 31/12/98 को कमी हुई, कितने रुपए, 900। ठीक। और फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया गया कितने रुपए, 2,400। दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है। 31/12/98। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनके तैयार हुआ। ठीक है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनके तैयार हुआ। यही जो शॉर्ट वर्किंग होती है, जो कमी होती है, वही हमारे लिए धन मानी जाती है और इसे ही हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। पहले साल कितने रुपए, 6,500। दूसरे साल फिर 3,000 बन जाएगा तो कितने रुपए बन जाएगी, 9,500। तीसरे साल 2,000 चुका देंगे, दिखाएंगे कितने, केवल 7,500। फिर चौथे वर्ष कितने रुपए दिखाएंगे, 6,000 चुका दिया तो 1,500। यही इतना बैलेंस शीट में आपको दिखाना होगा। ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाया जाता है, हर साल रॉयल्टी दिखाया गया है। इस साल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों दिखाया गया है। सिर्फ यही इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाया गया, हर साल रॉयल्टी, लेकिन अंतिम साल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और याद रखिए, ये मिनिमम रेंट का क्वेश्चन था। अन्य जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पुराने नियम पर चलेंगे। जिसमें मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना कहा होगा, केवल उसमें यही परिवर्तन करना होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।
पेड क्लास लीजिए। और अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।